नमस्कार दोस्तों। तब हम बात करेंगे आज आधुनिक भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की। उसमें सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे प्रार्थना समाज से। देखिए, जो वास्तव में प्रार्थना समाज है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1867 में हुई थी बम्बई में, और इसके संस्थापकों में शामिल थे केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंग। ध्यान दीजिएगा, केशव चंद्र सेन के विचार से ही प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। हालांकि इसके संस्थापकों में आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे और जी.आर. भंडारकर जैसे लोग शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में ही, ठीक है, बम्बई में की गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य जो होता था प्रार्थना समाज का, वो था कि जाति व्यवस्था जो थी उसको समाप्त करना तथा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना तथा विधवा पुनर्विवाह को भी बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो प्रार्थना समाज जो है, इसके प्रमुख संस्थापकों में आप जानते हैं आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रानाडे। एम.जी. रानाडे का नाम काफ़ी मशहूर है, आप जानते हैं, ये भी इसके संस्थापकों में शामिल हैं, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब हम बात करेंगे महादेव गोविंद रानाडे की। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, महादेव गोविंद रानाडे अगर हम इनकी बात करें तो वास्तव में ये जो है 1842 से इनका जो जीवन काल है अगर देखें तो 1842 से 1901 है। ठीक है, और ये जो है भारत के पश्चिमी भाग में, यानी कि पश्चिम भारत, वहाँ पे ज़्यादा सक्रिय थे। एम.जी. रानाडे को सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत। इसके अलावा इन्हें, ठीक है, पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत, इसके अलावा महाराष्ट्र का सुकरात, इन्हें कहा जाता है। एम.जी. रानाडे ने 1871 में इन्होंने सार्वजनिक समाज की स्थापना की। सार्वजनिक समाज की स्थापना करते हैं 1871 में। इसके अलावा ये भारत में स्त्रियों की स्वतंत्रता, स्त्रियों की शिक्षा, बाल विवाह, समझिएगा, स्त्रियों की शिक्षा और स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने प्रोत्साहन किया, और इनका मानना था कि विदेशी यात्रा करने से धर्म भ्रष्ट होता है, इस कारण से इन्होंने विदेशी यात्रा का विरोध भी किया। जी हाँ दोस्तों, एम.जी. रानाडे जी ने विदेशी यात्रा का विरोध किया था। आगे बात करें अगर, तो एम.जी. रानाडे ने 1867 में धोंधी कर्वे के साथ मिलकर रानाडे जी ने विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। विधवा आश्रम संघ, ठीक है, क्योंकि वास्तव में ये स्त्रियों के शिक्षा, समाज में स्थान, इन सब के लिए ये बहुत ही प्रयासरत थे। इसके अलावा एम.जी. रानाडे जी ने 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन्होंने स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य होता था शिक्षा का प्रसार और अज्ञानता का विनाश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो शिक्षा है इसका प्रसार हो और जो अज्ञानता है इसका विनाश। ठीक है, इसमें दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में एम.जी. रानाडे के अलावा तिलक, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल गणेश आगरकर जैसे लोग भी शामिल थे। इनके इस संस्था के सहयोगी थे, काफ़ी योगदान दिया इन लोगों ने भी। तो एम.जी. रानाडे, आप समझिएगा, 3 बातें इनके लिए ध्यान रखिए। प्रार्थना समाज पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत, महाराष्ट्र का सुकरात,
दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना। अब हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। जी हाँ दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो जन्म था ये गुजरात में हुआ था और गुजरात के भौरवी नामक स्थान में हुआ था और वर्ष था 1824। 1824 में इनका जन्म हुआ था गुजरात के भौरवी नामक स्थान पर। इनके बचपन का नाम था मूलशंकर, ठीक है, और इनके जो गुरु थे दांडी पूर्णानंद, ये इनके प्रभाव में आए और इन्हीं से संपर्क में आने के बाद इन्हें संन्यास की इन्होंने दीक्षा ली और दंडी पूर्णानंद के आदेशानुसार ही इन्होंने अपना नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। ठीक है, समझिएगा, नाम चेंज किया दंडी पूर्णानंद के अनुसार ही। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का प्रमुख जो नारा था वो था वेदों की ओर लौटो। ध्यान दीजिएगा, वेदों की ओर लौटो इनका प्रमुख नारा था। इसके अलावा इन्होंने वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर, समझिएगा, वर्ण व्यवस्था जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है समाज में, उसको कर्म के आधार पर निर्धारित करने का लक्ष्य बताया। समझिएगा, इन्होंने इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने शूद्र और स्त्री दोनों को वेद पढ़ने के लिए और ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के लिए इन्होंने कहा, समाज से इन्होंने शिक्षा दी कि इन लोगों को भी समाज में ऊंची शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया जाए। यज्ञोपवीत धारण करने का भी इन्होंने सुझाव दिया। ठीक है, इनका मानना था, इन्होंने इसके लिए आंदोलन चलाया, शूद्रों स्त्री को वेद पढ़ने के लिए और ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाए। ठीक है, आगे बात करें अगर तो इनकी जो प्रमुख किताबें थी जरा उन पर बात करते हैं। तो इनकी जो प्रमुख पुस्तकें थीं उसकी बात करें अगर तो देखिएगा, इनकी एक प्रमुख पुस्तक है, आप सभी लोग परिचित हैं इससे, सत्यार्थ प्रकाश से। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश जो है 1874 में आई थी। इसके बाद एक किताब इनकी थी वेद भाष्य भूमिका 1876, जबकि अद्वैत मत का खंडन आई थी 1873 में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ये सब। आगे बात करते हैं, इन्होंने एक समाज की स्थापना की जिसे कहते हैं आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना वास्तव में 1875 में बम्बई में की गई। ठीक है, 1875 में बम्बई में। बाद में इसका मुख्यालय जो है लाहौर में स्थानांतरित किया गया। वेद समाज का जो मुख्य उद्देश्य, आर्य समाज का जो मुख्य उद्देश्य था वो था वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित करना। ठीक है, जो भारत में वैदिक व्यवस्था थी उसको जो है पुनर्स्थापित करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था और ये भारत को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने के लिए कार्य किए इस संस्था ने। ठीक है, आर्य समाज ने एक आंदोलन चलाया, इसे कहते हैं शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन के बारे में आप लोग जानते हैं कि वास्तव में शुद्धि आंदोलन जो है हालांकि बहुत विवादास्पद रहा। इसमें क्या था प्रावधान कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति है और वो किसी के दबाव में अगर मुस्लिम धर्म इसने स्वीकार कर लिया है, ठीक है, और बाद में ये पुनः अपने हिंदू धर्म में वापस आना चाहता है, तो इस प्रक्रिया में हिंदू धर्म में पुनर्वापसी के हेतु इनके लिए एक आंदोलन चलाया गया जिसे कहा गया शुद्धि आंदोलन। ठीक है, शुद्धि आंदोलन जिसे आज वर्तमान में घर वापसी भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज ने कुछ कार्यक्रम चलाए। इसके अलावा देखिए, आर्य समाज का जो इन्होंने विवाह की उम्र जो निर्धारित की थी आर्य समाज ने, वो थी बालक के लिए 25 वर्ष, जबकि बालिकाओं के लिए 16 वर्ष निर्धारित किए थे। ठीक है, आगे देखें, आर्य समाज के कुछ कार्यक्रम थे, जैसे गौरक्षा आंदोलन चलाया, आर्य समाज द्वारा चलाया गया गौरक्षा आंदोलन। गौरक्षणी सभा गठित की गई। एक व्यक्ति थे यूरोपीय जिनका नाम था वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल महोदय ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ध्यान दीजिएगा, भारतीय अशांति का जनक। हालांकि हम जानते हैं वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भी भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो देखिएगा, आर्य समाज एक संस्था है जबकि बाल गंगाधर तिलक एक व्यक्ति है। ठीक है, अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं।
आर्य समाज में द्वारा ही समझिएगा, इसमें कुछ लोगों द्वारा जैसे हंसराज और लाजपत राय जैसे आदि जो पाश्चात्य समर्थक थे, इन लोगों ने एक विद्यालय स्थापित किया प्रारंभ में, समझिएगा। ये विद्यालय जो स्थापित किया गया पहले, उसका नाम था दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। बाद में 1886 में स्थापित किया गया लाहौर में, और बाद में इसी स्कूल को दयानंद एंग्लो बंगाली कॉलेज नाम दिया गया 1889 में। देखिए, आर्य समाज की एक प्रमुख मान्यता यह भी थी कि आर्य समाज ने कहा था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा है। ये एग्जाम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आर्य समाज की प्रमुख शिक्षाओं की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। आर्य समाज का मानना था कि ईश्वर एक है और सबको उसकी उपासना करनी चाहिए। ईश्वर एक है, सबको उसकी उपासना करनी चाहिए, और ईश्वर की उपासना का जो मुख्य आधार होना चाहिए वो होता है आध्यात्मिक चिंतन। जी हाँ दोस्तों, आध्यात्मिक चिंतन को आर्य समाज ने मुख्य जो है औजार माना ईश्वर की उपासना का, ठीक है। आगे देखें अगर, तो आर्य समाज का मानना था कि ईश्वर निराकार है, उसकी मूर्ति रूप में पूजा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आर्य समाज ने आत्मा और पुनर्जन्म में भी विश्वास दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे आर्य समाज के बारे में। ओके, तो आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।